ये स्टोरी काटिया नाम की एक लड़की की है जिसके पिता एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें हिटमैन एजेंट बना दिया। लेकिन सरकार को इस बात का पता चला तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और देश छोड़कर फरार हो गए। अब सिंडिकेट नाम की एक कंपनी इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा शुरू करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें डॉक्टर पीटर की जरूरत है और डॉक्टर पीटर अब कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इसलिए वो उसकी बेटी काटिया को ढूंढते हैं ताकि वो उन्हें डॉक्टर पीटर तक पहुंचा सके। इसके बाद आगे क्या हुआ आइए वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है डेलरिगो नाम के एक आदमी से जो पिछले कई सालों से काटिया नाम की एक लड़की की तलाश में लगा हुआ था। काटिया एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर की बेटी है। आज से कई साल पहले पीटर ने इंसानों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और इनके डीएनए को मॉडिफाई करके उन्हें सुपर ह्यूमंस बना दिया। इन सुपर ह्यूमंस को हिटमैन एजेंट्स भी कहा जाता था। ये एजेंट किसी भी आम इंसान से कई गुना बेहतर थे क्योंकि ना तो इनके अंदर कोई फीलिंग्स थी और ना ही इन्हें कोई दर्द महसूस होता था। और हर एक एजेंट को एक खास नंबर दिया जाता था जैसे कि एजेंट 01, एजेंट 02 एंड सो ऑन, क्योंकि ना तो इन्हें कोई दर्द महसूस होता था। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं चल सका क्योंकि बहुत जल्द सरकार को इस एक्सपेरिमेंट की खबर लग गई और अब पकड़े जाने के डर से पीटर ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और रातों रात देश छोड़कर फरार हो गया। देखते ही देखते 25 साल गुजर गए और अब 25 साल बाद सिंडिकेट नाम की एक कंपनी ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। लेकिन बहुत जल्द इन्हें एहसास हो गया कि डॉक्टर पीटर के बगैर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे पाना नामुमकिन है। इसलिए सिंडिकेट कंपनी के मालिक ने डेलरिगो नाम के एक आदमी के साथ कॉन्टैक्ट किया और उसे डॉक्टर पीटर को ढूंढने को कहा। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जब उसे पीटर का पता नहीं चला तो वो उसे छोड़कर पीटर की बेटी काटिया के पीछे लग गया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि काटिया उसे पीटर तक पहुंचा सकती है। अब सालों की मेहनत के बाद उसे काटिया का पता चल गया जो कि जर्मनी के एक छोटे से शहर में मौजूद थी। लेकिन अभी वो उस बात की जानकारी सिंडिकेट के मालिक को देता उससे पहले ही किसी ने उसके सिस्टम को हैक कर लिया और उसके सीक्रेट बेस पर अटैक कर दिया। ये देखकर डेलरिगो के गार्ड्स फौरन एक्शन में आ गए और उसे गाड़ी में बिठाकर सेफ हाउस की तरफ ले गए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कोई इनकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। अभी वो कुछ और समझ पाते तभी वहाँ पर एक धमाका हुआ और इनकी 3 में से 2 गाड़ियां ब्लास्ट हो गई। ये देखकर गार्ड्स ने अपना रास्ता बदल लिया और बचते बचाते डेलरिगो को सेफ हाउस तक पहुंचा दिया। अब सेफ हाउस पहुंचते ही डेलरिगो सीधा कंट्रोल रूम की तरफ गया, लेकिन अंदर आकर उसने देखा कि किसी ने उसके दोनों गार्ड्स को पहले ही मार दिया है। अभी वो कुछ और सोच पाता कि तभी उसके बाकी गार्ड्स भी मारे गए और तभी उसकी नजर रूम में बैठे एक आदमी पर पड़ी। यह आदमी भी एक हिटमैन एजेंट था जिसका नाम एजेंट 47 था। यहाँ 47 डेलरिगो से काटिया का पता पूछता है, लेकिन उसने काटिया के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। जब 47 ने उसे जान से मारने की धमकी दी तो उसने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। अब काटिया की लोकेशन मिलते ही 47 ने कमरे में धमाका कर दिया और डेलरिगो को जान से मार दिया। अब सिंडिकेट के मालिक को भी इसकी खबर लग गई कि फिलहाल काटिया जर्मनी में मौजूद है, इसलिए उसने अपने सबसे खास आदमी को जर्मनी भेजा ताकि वो काटिया को किडनैप करके उसके पास ला सके। वहीं दूसरी तरफ हम काटिया को देखते हैं जो जर्मनी की एक लाइब्रेरी में बैठकर डॉक्टर पीटर यानी अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब दुनिया भर के लोग काटिया को इसलिए ढूंढ रहे थे कि ताकि वो इन्हें पीटर तक पहुंचा सके, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खुद काटिया भी पीटर के बारे में कुछ नहीं जानती। काटिया को पीटर का चेहरा तो याद है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उसकी बेटी है। इसके दिमाग में पीटर की कुछ पुरानी यादें हैं और पीटर की एक धुंधली तस्वीर भी है और इस तस्वीर के अलावा वो इस दुनिया में किसी को नहीं जानती। हालांकि काटिया भी कोई आम लड़की नहीं है क्योंकि पीटर ने उसके डीएनए में भी कुछ बदलाव किए थे जिसकी वजह से काटिया के पास भी कुछ अनोखी शक्तियां हैं। इसका दिमाग ऐसी बातों और चीजों को सेंस कर सकता है जो कि किसी भी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो वो अपनी तरफ आ रहे खतरे को महसूस कर सकती है। अब इधर 47 भी जर्मनी पहुंच चुका था और यहाँ इसने काटिया की फोटो को जर्मनी के डेटाबेस में डालकर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी। अब काटिया का एड्रेस मिलते ही 47 ने अपना सारा सामान पैक किया और फौरन उस घर की तरफ निकल गया। इधर जब काटिया नींद में होती है तो उसे अपनी तरफ आ रहे खतरे का एहसास होता है। वो सपने में 47 को देखती है जो तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा होता है। ये देखकर काटिया फौरन उठती है और कुछ जरूरी सामान पैक करके बिल्डिंग की खिड़की से भाग निकलती है। इधर 47 काटिया के कमरे में पहुंचा तो उसे कमरे में काटिया नहीं मिलती, लेकिन उसे कमरे में एक मैप मिला जिसे देखकर वो समझ गया कि काटिया जरूर रेलवे स्टेशन की तरफ भागी है। इधर काटिया की मुलाकात सिंडिकेट के एजेंट जॉन से होती है जो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। ये वही आदमी था जिसे सिंडिकेट के मालिक ने काटिया को किडनैप करने के लिए भेजा था। यहाँ जॉन काटिया से कहता है कि तुम जिस आदमी से बचकर भाग रही हो वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 47 से बचा लूंगा और इस आदमी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही हो, यानी कि डॉक्टर पीटर को। लेकिन अभी काटिया कुछ और कह पाती कि तभी 47 वहां पर पहुंच गया और इन दोनों पर गोलियां बरसाने लगा। यहाँ जॉन 47 पर हमला कर देता है और दोनों ट्रेन के ट्रैक पर जा गिरे। ये दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं और फिर जॉन मौका देकर 47 को चकमा दे देता है और काटिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अभी ये वहाँ से निकल पाते कि 47 ने ड्राइवर के सर पर गोली मार दी। अब ये दोनों फटाफट गाड़ी से निकले और पैदल चलकर वहाँ से भाग निकले। काफी देर चलने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो 47 अब भी इनका पीछा कर रहा था कि तभी जॉन को यूएस एम्बेसी दिखाई दी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो काटिया को लेकर वहाँ पहुंचा और अपनी बंदूक निकालकर हवा में गोलियां चलाने लगा। ये देखकर यूएस सोल्जर्स ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और एम्बेसी के अंदर ले गए। दरअसल ये जॉन का ही प्लान था कि वो एम्बेसी के अंदर आ सके, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि 47 इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा। फिर एम्बेसी का एक ऑफिसर काटिया से पूछताछ करने लगा कि तभी काटिया को सेंस हुआ कि 47 इस बिल्डिंग में दाखिल हो चुका है। इधर 47 एक बड़ा सा बैग लेकर बिल्डिंग के अंदर पहुंचा और जब गार्ड्स ने उस बैग को स्कैन किया तो उन्हें अंदर से एक स्नाइपर राइफल और ढेर सारी गोलियां मिली। इसके बाद 47 को गिरफ्तार करके इसे इंटेरोगेशन रूम में लाया गया, जहाँ एक सीनियर ऑफिसर ने उसे यहाँ आने की वजह पूछी, लेकिन उसने कुछ भी बोलने की बजाय अपनी बंदूक को हवा में उछाला और फायर करके अपने आप को आजाद कर लिया। इसने दोनों गार्ड्स को मार दिया और सीनियर ऑफिसर को बेहोश करके वहाँ से निकल गया। इधर जॉन को भी 47 के आने की खबर लग गई और वो कमरे का कांच तोड़कर वहाँ से भाग निकल आया। इसके बाद इन्होंने पुलिस की गाड़ी चुराई और 47 से बचकर भागने लगे, लेकिन बदकिस्मती से 47 ने उन्हें देख लिया और इनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। इसके बाद वो एम्बेसी की छत पर पहुंचा और इनकी गाड़ी को ढूंढकर इस पर गोली चला दी। 47 की ये गोली काटिया के हाथ को लगी और ये दोनों वहां से बचकर भाग निकले। अगले दिन जॉन ने काटिया को बताया कि डॉक्टर पीटर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता है। आज से कई साल पहले इन्होंने इंसानों के दिमाग पर एक रिसर्च की और न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जब सरकार को इसकी खबर लगी तो पकड़े जाने के डर से वो रातों रात अपना देश छोड़कर फरार हो गए और इन्होंने तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ रहकर तुम्हारी जान को भी खतरा था। इसलिए इन्होंने तुम्हारे दिमाग को भी मॉडिफाई करके तुम्हें टेलीकाइनेसिस की शक्तियां दे दी ताकि तुम खुद के दम पर जिंदा रह सको। अब इन बातों को सुनकर काटिया ने फौरन अपना मैप निकाला और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी उसे कुछ झलकियां दिखाई दी, जिसके बाद वो समझ गई कि फिलहाल उसके पिता भी किस देश में मौजूद हैं। यहाँ जॉन काटिया से पूछता है कि तुमने अभी अपनी झलकियों में क्या देखा। अभी वो कुछ और कह पाती कि तभी 47 कमरे में दाखिल हुआ और अपनी बंदूक की सारी गोलियां जॉन के सीने में उतार दी। इसके बाद 47 काटिया को बेहोश करके वहाँ से ले गया और कुछ घंटों बाद जब काटिया को होश आया तो वो एक चेयर के साथ बंधी हुई थी। यहाँ 47 उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि सिंडिकेट के लोगों से बचाने के लिए आया हूँ। इस पर काटिया उससे कहती है कि अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो कल रात तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। इस पर 47 कहता है कि वो कोई गोली नहीं थी बल्कि एक GPS ट्रैकर था और इसी की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ पाया हूँ। इसके बाद वो काटिया का हाथ पकड़ता है और ऐसा करते ही काटिया उस दिन की झलकियों को देख पाती है जिस दिन उसके पिता उसे छोड़कर भाग रहे थे और उन्होंने 47 को भी पीछे छोड़ दिया और उसके बाद तुम्हें भी पीछे छोड़कर वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि तुम खुद के दम पर जिंदा रह सकती हो। यहाँ 47 उससे कहता है कि तुम भी मेरी तरह एक एजेंट हो और तुम्हारा नाम एजेंट 90 है, जिसका मतलब है तुम मेरे से 2 गुना बेहतर हो। इतना कहकर 47 वहाँ से जाने लगा और जाते जाते काटिया के पीछे लगे एक बड़े से पंखे को ऑन कर गया और यहाँ उसने काटिया से कहा कि तुम अपनी बचपन की ट्रेनिंग को याद करो और रस्सी को खोलकर खुद को आजाद कर लो। अब पहले तो काटिया घबरा गई, लेकिन फिर आंखें बंद करके अपनी बचपन की ट्रेनिंग को याद करने लगी और थोड़ी मुशक्कत के बाद उसने रस्सी को खोलकर खुद को आजाद कर लिया। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल आई जहाँ 47 पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ 47 काटिया से उसके पिता के बारे में पूछता है, लेकिन इसके कुछ बताने से पहले ही सिंडिकेट के लोगों ने इन पर हमला कर दिया। यहाँ काटिया अपनी शक्तियों की इस्तेमाल करते हुए 47 को ये बताने लगती है कि कौन सा गार्ड कहाँ से आ रहा है और इस जानकारी के मुताबिक 47 ने एक एक करते हुए सभी गार्ड्स को मार दिया और तभी अचानक काटिया के सामने जॉन आ गया और ये देखकर काटिया पूरी तरह हैरान हो गई। अब यहाँ पर खुलासा होता है कि जॉन की पूरी बॉडी टाइटेनियम की बनी होती है, इसलिए उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। अब यहाँ पर जॉन और 47 की लड़ाई हो गई और इस बार जॉन 47 पर भारी पड़ रहा था। इसने 47 की खूब धुलाई की और उसे जमीन पर गिराकर उस पर बंदूक तान दी। यहाँ काटिया ने भी एक बंदूक उठा ली और जॉन के पीछे मौजूद कमरे की खिड़की तोड़ दी और खिड़की के टूटते ही उस बड़े से पंखे ने कई गार्ड्स को अपने अंदर ले लिया। हालांकि जॉन इस बार भी जिंदा बच गया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद 47 और काटिया बिल्डिंग से बाहर आ गए और यहाँ काटिया ने 47 को बताया कि फिलहाल उसके पिता सिंगापुर में मौजूद हैं। इसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट की तरफ आ गए कि ताकि जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़कर
कर सिंगापुर पहुंच सके। इधर होश में आते ही जॉन ने काटिया का वो मैप देखा और जिसमें उसने सिंगापुर को स्टिकर लगाकर हाईलाइट किया हुआ था। ये देखते ही वो पूरी कहानी समझ गया और सिंडिकेट के चेयरमैन को फोन करके इस बात की जानकारी दे दी। और इधर चेयरमैन ने सिंगापुर के एयरपोर्ट सिक्योरिटी को फोन किया और इन्हें काटिया और 47 को ढूंढने को कहा। अब सिंगापुर पहुंचते ही 47 ने एक पायलट की यूनिफॉर्म चुरा ली और काटिया से कहा कि तुम इन कैमरों से बचते हुए मुझे एयरपोर्ट के मेन गेट पर मिलो। काटिया ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और सभी कैमरे से बचते हुए वो एयरपोर्ट के बाहर आ गई। इसके बाद वो गाड़ी में बैठी और ये दोनों वहाँ से निकल गए, लेकिन बाहर निकलते वक्त मेन गेट के कैमरे ने उसे कैप्चर कर लिया। इधर 47 और काटिया एक होटल में आकर रुके जहाँ 47 ने अपनी बंदूक सामने रखकर सो गया। इधर काटिया ने भी सोने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता से मिलने की खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने 47 की बंदूक उठा ली और इन्हें खोलकर साफ करने लगी। इधर सिंडिकेट के लोगों ने भी इनकी लोकेशन का पता लगा लिया और अगली सुबह इन दोनों पर हमला कर दिया। अब चूंकि काटिया ने 47 की बंदूक को खोल रखा था, तो इसलिए इसे इन सबको अपने हाथों से ही मारना पड़ा और काटिया को आखिरी वार्निंग दी कि आगे से उसकी चीजों को हाथ न लगाए। इसके बाद ये दोनों होटल से निकलकर उस जगह पर जाने लगे जिसे काटिया ने अपनी झलकियों में देखा था। अब जाने से पहले 47 ने काटिया को एक चाकू दिया ताकि वो अपनी खुद हिफाजत कर सके। अब सालों के इंतजार के बाद काटिया जब अपने पिता से मिली तो उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब पीटर उसे देखकर खुश तो था, लेकिन उसने काटिया से कहा कि तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ काटिया ने उससे सवाल किया, सालों पहले आपने मुझे मरने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया था और इतने सालों के बाद भी आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पर पीटर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम्हारी जान को भी खतरा था और इसलिए मैंने तुम्हें टेलीकाइनेसिस की शक्तियां दी ताकि तुम खुद के दम पर जिंदा रह सको। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि 47 उनके दरमियान आ गया। यहाँ पीटर को लगा कि शायद 47 उसे मार देगा, पर काटिया ने बताया कि 47 उसके साथ है और उसे मारना नहीं चाहता। अभी 47 कुछ और कहता कि तभी उसकी नजर सिंडिकेट के कुछ गार्ड्स पर पड़ी। ये देखते ही उसने इन दोनों गार्ड्स को मार डाला और पीटर और काटिया को लेकर वहाँ से भागने लगा। पर तभी इनके सामने जॉन आ गया और इनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। और अब यहाँ पर पीटर 47 को बाहर निकलने का दूसरा रास्ता दिखाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सिंडिकेट के गार्ड्स ने इन पर हमला कर दिया और केबल्स की मदद से कार को एक चौराहे पर ही रोक दिया। यहाँ 47 खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। आखिर में वो गाड़ी से बाहर निकला और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगा, लेकिन गार्ड्स की तादाद ज्यादा थी और इन सभी को यहाँ से भाग जाना ही बेहतर लगा। अब भागते भागते एक गोली पीटर की टांग पे लगी और वो जमीन पर गिर गया। यहाँ 47 ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पीटर ने उन्हें भाग जाने को कहा। हालांकि काटिया इसके लिए राजी नहीं थी और अब इनके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए 47 काटिया को लेकर वहाँ से निकल गया। और इधर सिंडिकेट के लोगों ने पीटर को पकड़ लिया और इसके बाद पीटर को सिंडिकेट के ऑफिस लाया गया, जहां जॉन इससे कुर्सी से बांधकर उसे हिटमैन एजेंट बनाने का फार्मूला पूछता है। पर जब पीटर ने उसे कुछ भी नहीं बताया तो जॉन ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के लगते ही पीटर को काफी तेज दर्द हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप रहा और जॉन को फार्मूला बताने से साफ इनकार कर दिया। इधर 47 ने बिल्डिंग के सारे कैमरास को हैक कर लिया और बिल्डिंग की अंदर की चीजों को मॉनिटर करने लगा। यहाँ उसने एक प्लान बनाया और फायर ब्रिगेड को कॉल करके ये झूठी खबर दी कि सिंडिकेट ऑफिस में आग लग गई है। उसके बाद उसने बिल्डिंग के स्पीकर्स का इस्तेमाल करके सिंडिकेट के चेयरमैन को ये ऑफर दी कि अगर तुम पीटर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें बदले में काटिया दूंगा। काटिया पीटर की बनाई गई सबसे बेस्ट एजेंट है और इस पर रिसर्च करके तुम अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हो। और इसने 47 को हेलीपैड पर लैंड करने को कहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ काटिया मौजूद है। यहाँ काटिया हेलीपैड पर लैंड करने की बजाय हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग पर टकरा देती है, जिससे सिंडिकेट के कई गार्ड्स मारे जाते हैं। इधर 47 की बुलाई गई फायर ब्रिगेड की टीम ऑफिस पहुंच गई और 47 भी एक फायर फाइटर बनकर बिल्डिंग में दाखिल हो गया। इधर काटिया भी अपने हिटमैन मोड में आ गई और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगी। ये देखकर पीटर और सभी गार्ड्स चेयरमैन को एक सेफ कमरे में पहुंचाने लगे, लेकिन 47 तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। इसने जॉन को देखते ही उस पर गोली चला दी और अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और अब चूंकि जॉन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो 47 ने जॉन को एक इलेक्ट्रिक वायर से बांध दिया और पूरी बिल्डिंग की बिजली उसकी बॉडी से गुजार दी। आखिरकार ये तरकीब काम कर गई और फाइनली जॉन मारा गया। अब यहाँ कंपनी का चेयरमैन पीटर को लेकर वहाँ से भागने लगा और ये देखकर काटिया और 47 भी उसका पीछा करने लगे। यहाँ गार्ड्स ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ये दोनों एक एक करके सभी गार्ड्स को मारते गए। पर जब तक ये दोनों ऊपर पहुंचे तब तक चेयरमैन पीटर को लेकर वहाँ से भाग चुका था। यहाँ चेयरमैन ने पीटर से कहा कि वो दोबारा वापस आएगा और काटिया को ढूंढकर इस एजेंट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेगा। अब ये सुनकर पीटर काफी परेशान हो गया और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने एक फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक अस्थमा
पंप निकाला जो कि असल में एक बॉम्ब था। पीटर ने आखिरी बार काटिया को बाय बोला और ये कहते ही बटन को दबा दिया, जिससे हेलीकॉप्टर में जोरदार धमाका हुआ और चेयरमैन के साथ साथ पीटर भी मारा गया। ये देखकर काटिया का दिल पूरी तरह टूट गया, जिससे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो उसकी आंखों के सामने जलकर खाक हो गया। पीटर ने ऐसा इसलिए किया कि ताकि काटिया की जान बची रहे और हिटमैन प्रोग्राम दोबारा ना शुरू हो सके। तभी 47 की बॉस ने उसे कॉल किया और उसे प्रोजेक्ट को जड़ से खत्म करने के लिए काटिया को जान से मारने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर यह खुलासा होता है कि 47 का असली मिशन तो पीटर को जान से मारना था, इसलिए 47 ने पीटर की जेब में वो बम डाला था। यहाँ पर 47 काटिया को मारने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसने पीटर से वादा किया था कि वो काटिया की हिफाजत करेगा और अब उसने अपना फोन बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।